औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त स्मार्ट स्टडी विद वर्क के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस। A pronoun is a word used in place of a noun to avoid repetition and make sentences smoother. इसका मतलब ये है कि प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो हम किसी नेम की जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बार बार उसने नाम को रिपीट करने के बजाय हम इसकी जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन के की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को हम रिप्लेस करेंगे, नाउन को हटाएंगे, उसकी जगह और लफ्ज़ वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। दूसरा ये है, अब ये हम किन किन चीज़ों की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल्स की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेसेस को रिप्लेस करके इनकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, थिंग्स को रिप्लेस करके इसकी जगह हम प्रोनाउंस इस्तेमाल कर सकते हैं, और आइडियाज़ को रिप्लेस करके इनकी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो तीसरा अब एलिमेंट देखें तो इसमें ये है कि ये जो राइटिंग्स पे मीन्स कहता है मस्ट एग्री इन नंबर एंड जेंडर विद द नाउन इट रिप्लेसेस। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इस सेंटेंस को और से अगर सेंटेंस नंबर 3 को आप और से पढ़े, यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक को हम कहते हैं नंबर, दूसरे हमारे पास है जेंडर्स। ठीक है, नंबर का मतलब ये होता है कि प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है, सिंगुलर प्लस प्लुरल होता है। तो नंबर इसके बेस पे है, प्लुरल के साथ प्लुरल सिंगुलर प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, और प्लुरल के साथ प्लुरल नाउन की जगह प्लुरल प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। अब जेंडर की बात है तो यहाँ पे भी कुछ एक बड़ा खूबसूरत कंसेप्ट है। जेंडर, जब मेल के लिए हम अलग मस्कुलिन प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं और फीमेल के लिए हम फेमिनिन प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। मिसाल, फीमेल के लिए शी इस्तेमाल करते हैं, हर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हर्स इस्तेमाल करते हैं, और मेल के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं, दे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ है। इसके बाद अगर देखा जाए पॉइंट नंबर 4 में, मेक राइटिंग एंड स्पीच क्लियरर एंड रिपीटिटिव, यही चीज़ है रिपीटिटिव। तो ये वो चीज़ है जो रिपीटिशन से अवॉइड के लिए, रिपीटिशन से बचाने के लिए बार बार एक नाम को रिपीट करने के बजाय हम इसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ की जो अट्रैक्शन है, जो ब्यूटी है, जो स्टाइल है, खूबसूरती है, वो क्या होता है, ख़राब होता है बार बार एक चीज़ को रिपीट करने से। पॉइंट नंबर 5 आप गौर से देखें, यहाँ पे आपको मिलेगा कि यू प्रोनाउंस आर यूज्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच या ऑल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी एक सेंटेंस है उसके किसी भी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन वो प्रोनाउन जो हम स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। वो प्रोनाउन जो हम आखिर में इस्तेमाल करते हैं उन प्रोनाउंस को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो हम मिड में भी इस्तेमाल करते हैं और कभी कभार आखिर में भी इस्तेमाल करते हैं, जो ओनरशिप मिल्कियत को शो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल और हो गया, हर्स हो गया, योर्स हो गया, दियर्स हो गए। ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या कहेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन, जो पोजेशन को शो करते हैं। एग्जांपल्स आप देखें यहाँ पे, तो एक सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1 में आप देखें, समवन लेफ्ट देयर बैग हियर। ठीक है, अब ये जो समवन है, समवन ये हमारे पास क्या प्रोनाउन है, क्योंकि ये समवन किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, अननाउन नाउन है, हमें ये नहीं पता कि कोई फीमेल है मेल है, लेकिन कोई है जिसने अपने बैग यहाँ पे छोड़ के गया है। तो ये समवन क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोनाउन, क्योंकि ये किसी की जगह इस्तेमाल हुआ है, किसी नाउन की जगह। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देख सकते हैं, द गर्ल हु वन द रेस इज माई सिस्टर। ये वो लड़की है जिसने मेरे सिस्टर के साथ रेस जीती थी, या मेरे सिस्टर से रेस जीत गई थी। तो हु हमारे पास क्या है, उस गर्ल के लिए इशारा किया गया, उस गर्ल की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। इसी तरह
एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देख सकते हैं, ही इज़ रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे ही क्या है, ये किसी बंदे की जगह इस्तेमाल हो, कि मेल किसी लड़का की जगह इस्तेमाल हुआ या किसी मैन की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो वो किताब पढ़ रहा है। तो अब उसके नाउन यहाँ पे क्या मैमून भी हो सकता है, अरशद भी हो सकता है, नदीम भी हो सकता है, ठीक है। ये किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं इसके अगले जो कुछ पॉइंट्स की तरफ, टाइप्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं क्या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। इसमें हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस है, पोजेसिव प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस मोर देन वन टाइम यूज हुआ है, तो ये आप एक को कंसल्ट करें। और ये टोटल कितने टाइप्स है प्रोनाउन के, 9 टाइप्स है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रोनाउंस और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कितने, 9 है। और इसको हम एक एक करके, इन प्रोनाउंस को हम वन बाय वन डिटेल के साथ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, इनके टाइप्स क्या है, इनके यूजेस क्या है, और पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। हम एक एक के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग वीडियो एक एक के ऊपर बनाएंगे। और थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो मोस्टली पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होंगे, जो लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होंगे 90%, में 10% 5% में बी यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होंगे, बहुत कम होंगे। पोजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होंगे जो किसी शख्स की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होंगे जो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में हमें रिफ्लेक्शन देंगे, ठीक है ना, रिफर्स करेंगे, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होंगे, माई सेल्फ, यू आर सेल्फ, और सेल्फ, देयर सेल्फ, ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होंगे, वो प्रोनाउंस होते हैं जो मीन्स आप कह सकते हैं कि जो मिसाल के तौर पर हु है, ठीक है, शी है, सॉरी हु है, डेट है, दोज है, ठीक है, इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं। इंटरॉगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो क्वेश्चंस प्रोनाउन, मतलब किसी पर्सन, शख्स या जगह के उसमें इस्तेमाल होते हैं, जगह की जगह इस्तेमाल होता है, प्लेस की जगह भी इस्तेमाल होते हैं, पर्सन की जगह भी इस्तेमाल होता है, किसी आइडिया की जगह भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन राइज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, जो क्वेश्चन को राइज करे, ठीक है। इसी तरह हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट, तो ये हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे, इनके टाइप्स जो है फर्दर इनके वो भी पढ़ेंगे, एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे।